फल का। दुष्ट आदमी दुष्टता कभी छोड़ता नहीं है। पांचों को मार दिया और पांचों पांडवों के पुत्रों को मार के दुर्योधन के पास पहुंचा। अश्वत्थामा ने समझा ये पांचों पांडव हैं। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई, आज मेरे दुश्मनों के सर हमारे सामने हैं। बड़ी खुशी हुई। और जैसे ही दुर्योधन ने वो सर अपने हाथ में लिए और जैसे ही घूंसा मारा तो वो पांचों पांडवों के पुत्रों के सर तरबूज की तरह बिखर गए। दुर्योधन समझ गया ये पांडवों के सिर नहीं है, ये पांडवों के सिर नहीं है, भीम की। भीम के सिर पे जब हमारी गदा पड़ती थी तो लोहे जैसी आवाज आती थी। ये तो पांडवों के पुत्रों के सिर हैं। दुर्योधन को बहुत कष्ट हुआ। पहले खुशी हुई और बाद में कष्ट हुआ तो दुर्योधन की मौत हो जाती है। दुर्योधन को यह वरदान लगा हुआ था, जब तक अधिक हर्ष नहीं होगा और हर्ष के साथ में कष्ट होगा उसी समय तेरी मौत हो जाएगी। दुर्योधन का प्राणांत हो गया। मेरे प्यारे भक्तों, जब दुर्योधन का प्राणांत हुआ है अश्वत्थामा भागने लगा। इधर द्रौपदी ने देखा कि हमारे पांचों पुत्र मरे पड़े हैं। द्रौपदी को बहुत कष्ट हुआ। जिस मां का एक बेटा मारा जाए उस मां की क्या दशा होती है। और द्रौपदी के तो पांचों के पांचों ही मारे गए। धन्य है माताओं, वो आदर्श नारी जिसके 5 बेटा मारे गए। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में पहुंचे तो द्रौपदी कहने लगी, आओ कन्हैया, तुम्हारी लीला में और कोई कसर बाकी रह गई। देखिए द्रौपदी ने कन्हैया को ताना दिया है। जब बेटा मारे गए तो द्रौपदी ने भगवान कन्हैया को ताना दिया है और द्रौपदी बोली है, श्याम सुंदर तुम्हारी लीला में और कोई कसर बाकी है। तो भगवान मुस्कुराने लगे। द्रौपदी कहने लगी, प्रभु हमारे पुत्र मरे पड़े हैं और तुम हंस रहे हो। द्रौपदी को नहीं मालूम था कि मोहन की मुस्कान में भी जादू है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, हे पांचाली, अगर इस जगह पर पांडव सो रहे होते, मान लीजिए तुम्हारे पुत्रों की जगह पांडव सो रहे होते तो आज समझ लो पांडव भी मारे जाते। पांडवों को भी हम नहीं बचा पाते। ध्यान रखना, भगवान कन्हैया के सामने अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, हे श्याम सुंदर द्रौपदी के पुत्रों का हत्यारा चाहे आकाश में हो चाहे पाताल में, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। अर्जुन और कृष्ण चल दिए। अश्वत्थामा भाग रहा है। अश्वत्थामा के पास में ब्रह्मास्त्र है। अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे प्राणों के ऊपर घोर संकट है, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उत्तरा के गर्भ को आप व्यंतो ने जायस में जैसे ही ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। आगे बढ़ के अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अब यहां पर आप लोग ध्यान दें, पकड़ लिया
और पशुओं के समान बांध के चल दिए। अरे पशु समान दृढ़ बांधे, पशु के समान बांध लिया है अश्वत्थामा। पशु समान दृढ़ बांधे, लाए पत्नी को तीनों। जय हो। द्रौपदी के सामने खड़ा किया और कहा कि पांचाली, ये पुत्रों का हत्यारा है। पशु समान दृढ़ बांधे, लाए पत्नी को तीनों। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा, अर्जुन कहने लगे यही हत्यारा है पांचाली। तो द्रौपदी ने क्या किया, आज की अगर कोई माँ होती तो कह देती इसे भाई मार दो, मेरी आंखों के सामने मत लाइए। कहती कि नहीं कहती? कहती महाराज। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया है, गोरु सुत सन्मुख देखे। द्रौपदी विचार करने लगी ये गुरु का बेटा है। गोरु सुत सन्मुख देखे, चरण में बंधन कीनो। सन्मुख देखे चरण में बंधन कीनो। गुरु सुत सन्मुख देखे चरण में बंधन कीनो। द्रौपदी बोली ये गुरु का बेटा है। अर्जुन बोले गुरु का बेटा जरूर है, लेकिन मेरे पुत्रों का हत्यारा है। एकदम से द्रौपदी ने अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम किया। भैया अब बताओ, अपने बेटा के पुत्रों के हत्यारे को प्रणाम कर रही है। और द्रौपदी बोली दया दया दृष्टि से देखे, द्रौपदी बोली बानी। दया दृष्टि से देखे, द्रौपदी बोली बानी। बोली बानी, बोली बानी। और छोड़ो इनको अभय, दंड दे होवे हानि। मेरे प्यारे भक्तों, पशु समान दृढ़ बांध लाए पत्नी को दीनों। और गुरसुत सन्मुख देख चरण में बंधन कीनो। द्रौपदी ने अपने पुत्रों के हत्यारे को प्रणाम किया है। धन्य है वो आदर्श नारी। इसीलिए द्रौपदी का नाम पंच कन्याओं में दिया है। आप भागवत को पढ़ें, उसमें दिया है इस पुराण में। द्रौपदी की गिनती पंच कन्याओं में आती है। द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी, तारा, अहिल्या, ये पंच कन्याएं मानी गई हैं। तो द्रौपदी ने अपने पुत्रों के हत्यारे को भी प्रणाम किया है। इसीलिए लिखा है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को तो बात। और क्या विष्णु का घट गया जो भृगुमारी लात। ध्यान रखना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आज अश्वत्थामा को छोड़ दिया, एक तरफ के मूंछ काट ली है और मणि को निकाल लिया है। अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया, छोड़ दिया। भगवान कन्हैया द्वारका हस्तिनापुर को छोड़ के द्वारका जाने लगे। कुंती भगवान के सामने आ गई। कुंती ने भगवान से कहा, हे प्रभु। भगवान बोले, हे बुआ, अब मैं द्वारका जा रहा हूं, कोई वरदान मांग लो। कुंती कहने लगी, अगर मुझे वरदान देना चाहते हो
तो हर समय हर पल मुसीबत आती रहे, मुझे दुख चाहिए,